देखिए आज मैं आप लोगों को तो रेसिस्टेंस का एक टॉपिक है, फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो उसमें 4 टॉपिक आ जाता है रेसिस्टेंस को इफेक्ट। एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये 4 फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट डालता है, ठीक है। और एक एक पॉइंट को मैं आप अलग अलग तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 4 फैक्टर है, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स कैसे इफेक्ट डालता है रेसिस्टेंस पे वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। रेसिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम एल को डबल करेंगे तो आर डबल हो जाएगा। जब हम लेंथ को हाफ करेंगे तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। देखिए मान के चलिए एक वायर है, 2 मीटर का वायर है, इसका रेसिस्टेंस है 2 ओम। अब इसमें हम अगर मान के चलिए 2 ओम और जोड़ दिए, 2 मीटर इसमें हम और जोड़ दिए तो इसका लेंथ बढ़ गया 4 मीटर। यह सीरीज में जुड़ा, तो सीरीज में जुड़ा है तो हम लोग को पता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जब लेंथ बढ़ता है तो रेसिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए एक टॉपिक है सेकंड, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी वायर का जब एरिया, मान के चलिए कि कोई भी वायर, एक पतला वायर है एक मोटा वायर है, जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा। मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, पतला वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि देखिए मोटा वायर पतला वायर, 2 पतला वायर को मान जोड़ते हैं इसमें, तो यह पैरेलल में हम जोड़ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एक पतला वायर का रेसिस्टेंस है आर, नीचे वाला आर है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम लोग को पता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है। तो इसीलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अब देखिए रेसिस्टेंस जो है तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान चलिए हम कॉपर वायर ले लिए, कॉपर वायर ले लिए, एक अल्युमिनियम वायर लिए, अल्युमिनियम से टंगस्टन ले लिए, मान लीजिए टंगस्टन। हम लोग जानते हैं कि कॉपर का रेसिस्टेंस कम होता है, टंगस्टन का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इस कॉपर से हम लोग जो घर में यूज करते हैं, कॉपर से करंट इजीली फ्लो होता है, टंगस्टन से नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रेसिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है।
फोर्थ टॉपिक है टेम्परेचर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। अब जो फोर्थ पॉइंट है जो टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, देखिए तो द रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। जब हम प्योर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और जब उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। वही देखिए मेटल का जब एलॉय जैसे मैग्नीन है कांस्टेंट है और नेक्रोम है, इससे टेम्परेचर पे इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस वही रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है।